मिस फील्ड में एक रन बचता तो शायद मैच अब तक बामन डोगरी के झोले में होता। लेकिन बड़ी खबर यह है फिलहाल के लिए कि दारावे टीम को अगले राउंड में बाय मिल चुका है। वह आज के दिन का आखिरी मैच खेलेंगे सेकेंड लास्ट की विजेता टीम के साथ। सूरज पाटिल बॉलिंग की शुरुआत करेंगे। आइकॉन खिलाड़ी सामने, आइकॉन खिलाड़ी आप देखते हैं यहाँ पर जीवित मात्रे रन चेज में जिनके बैट से अर्धशतक आया था। सेकेंड मैच में की अगर बात करें आज के दिन के, पहली बॉल और जहां से खत्म किया था वहीं से एक बार फिर शुरू किया है। नाबाद थे और स्टार इनके आगे लगा था और ये सुपरस्टार उड़न परिसर का जीवित मात्रे मुलेखंड के खिलाड़ी और उनके बैट से आता हुआ मैच के पहली बॉल पर सूरज पाटिल के अगेंस्ट सिक्सर। डीप क्रीज का अच्छा इस्तेमाल करते हैं और सबसे खास उनका जो यहाँ पर बैक लेग फ्रंट फुट पर आते हैं, यहाँ पर टॉर्नामेंट का अच्छा इस्तेमाल करते हैं और बैकलिफ्ट को जल्दी नीचे लेकर आते हैं। यही खासियत है, बैट की स्पीड काफी तेज है इनकी। बाउंसर का इस्तेमाल, अगली गेंद, पहली गेंद आगे की लाइन, दूसरी गेंद ये वाइट बॉल दिया गया अंपायर द्वारा। 4 ओवर का मैच है, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 पर 1/4 ओवर दिया अंपायर ने बॉलर को। जीवित मात्रे वन नॉट फॉर्म में इस टूर्नामेंट में। पटकी हुई बॉल ऑन दी टो खेला इस बार गेंद को। लॉन्ग ऑफ रीजन में खिलाड़ी है लेकिन उनसे बहुत दूर है। ये खिलाड़ी काफी मशहूर है और दमदार बैटिंग करते हुए इनफॉर्म खिलाड़ी जीवित मात्रे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से इसी ओवर का ये दूसरा 6 टीम का स्कोर पहुंचा है 13 पर। तांडेल एंड गुरुनाथ पाटिल आउटस्टैंडिंग अंपायरिंग आज पहले दिन में देखने को मिला है। सूरज पाटिल, ये बढ़िया बॉल था, हल्का सा स्किड भी हुआ, पड़ने के बाद बाहर की तरफ कट लेता हुआ गेंद गया है विकेट कीपर के दस्तानों में। डीएस स्पोर्ट्स आप देखते हैं बैटिंग करते हुए, फील्डिंग करते हुए टीम तलेगांव वाड़ी, बैटिंग करती हुई टीम बेंडकल टीम। इस बार पॉइंट के बगल से खेला गेंद को, गेंद जाता हुआ यहाँ पर डी बैकवर्ड पॉइंट रीजन में, बॉल मिस हुआ है। 4 रन मिलेगा जीवित मात्रे को। इनको रोकना थोड़ा सा मुश्किल नजर आता हुआ बैटिंग करती हुई टीम के अगेंस्ट तलेगांव वाली टीम को। लगातार रन्स बटोरते हुए, गैप तराशते हुए, खराब गेंदों पर चौके छक्के लगाते हुए यहाँ पर जीवित मात्रे टीम का स्कोर पहुंचा है 17 रन विदाउट लॉस। डीएस स्पोर्ट्स तलेगांव वाली टीम के लिए मुश्किलें बढ़ते हुए जीवित का विकेट लेना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ओ क्लीन बोल्ड, विकेट की हम चर्चा कर ही रहे थे और सूरज पाटिल ने आखिरकार उसकी कमतरता को दूर किया है। स्टंप टू स्टंप लाइन बॉल, गेंद टप्पा खाने के बाद बिल्कुल हल्का सा अंदर की तरफ आया और सीधे बैट से ही खेल रहे थे, ऐसा नहीं क्रॉस द बैट खेलने चले गए और सीधे बैट से खेलने के चक्कर में बैट और पैड में गैप और फर्नीचर डिस्ट्रॉय, यू मिस आई हिट। सूरज पाटिल के खाते में विकेट। आइकॉन खिलाड़ी ने आइकॉन खिलाड़ी को आउट किया है 17 रन के स्कोर पर। बीसीसी बेंडकल टीम को लगा ये पहला झटका। भावनेश अब आए बैटिंग करने के लिए, एक्सपीरियंस खिलाड़ी इनैट नंबर 3 पर। जुगल घरत लास्ट मैच में भी अच्छी बैटिंग की थी रन चेज में जब दूसरा मुकाबला खेला गया था। घाटला टीम के अगेंस्ट सोनारी टीम, माफ करना, सोनारी टीम के अगेंस्ट जब उतरी थी बेंडकल टीम रन चेज में, सोनारी टीम ने पहली पारी में अच्छी बैटिंग की थी, अक्षय पवार ने स्पेशली, और
सफल ओवर इसलिए क्योंकि भले ही महंगा ओवर गया लेकिन जीवित मात्रे को आउट करने में सफल हुए, सक्सेस हुए यहाँ पर गेंदबाज आइकॉन खिलाड़ी सूरज पाटिल। एक ओवर का खेल पूरा हुआ। एक ओवर के खेल के बाद बीसीसी बेंटकल टीम का स्कोर हुआ है 17 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। स्पीड अप करना है फटाफट, टीम डिस्कशन कम करना है, सेकेंड ओवर जल्दी स्टार्ट करना है। बॉलिंग के लिए आ रहे हैं, बॉलिंग मार्क पर। प्लीज रिक्वेस्ट है फटाफट मैच स्टार्ट करना एक बार फिर। एक ओवर का खेल हुआ है, 17 रन बने बेंटकल टीम के। 17 रन एक ओवर के बाद। शार्दुल चौधरी टीम के कैप्टन, आप देख सकते हैं डीएस स्पोर्ट्स तलेगांव वाडी टीम की तरफ से आएंगे गेंदबाजी मार्ग पर। जुगल अब स्ट्राइक पर होंगे, पहली मर्तबा, अब तक एक भी गेंद उन्होंने खेला नहीं है। लेग कटर के साथ शुरुआत, पड़ने के बाद काटा बदलता हुआ ऑफ स्टंप के बाहर। उतनी अच्छी विकेट कीपिंग सूरज पाटिल जिन्होंने हाल ही में अभी स्पेल डालकर वापस गए फील्डिंग पोजीशन में। पहले ओवर में 17 रन आए थे। दूसरे ओवर की शुरुआत डॉट बॉल के साथ किया शार्दुल जो टीम के कैप्टन है, ओवर द विकेट। इस बार रॉन्ग वन पड़कर अंदर आया गेंद और लेग बाय का 1 रन मिलता हुआ बैटिंग टीम को। जुगल घरत जीवित आउट होने के बाद इनके ऊपर थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ता हुआ, खुद कैप्टन भी है बेंटकल टीम के। बहरहाल 1.2 गेंदों का खेल हुआ है, 4 ओवर का ये मैच है। बताता चलो दर्शकों को, जो अभी दर्शक जुड़े हैं cricklive.in के माध्यम से, टीम का स्कोर है 18-18। बैटिंग करती हुई टीम बेंटकल टीम, 2 गेंदे अब तक सटीक लाइन और लेंथ शार्दुल की। फ्लाइटेड बॉल था इस बार, ललचाया था बल्लेबाज को और शायद जाल में फंस गए वहां पर जुगल घरत। लॉन्ग ऑफ रीजन में कमाल का कैच को अंजाम दिया वहां पर खिलाड़ी थे राहुल यादव। कोई गलती नहीं की उन्होंने और गलती कर बैठे जुगल घरत टीम के कैप्टन। बेंटकल टीम ने अपना दूसरा विकेट खोया है 18 रन के स्कोर पर। हमें टाकी गांव के अब आइकॉन खिलाड़ी हमें पाटिल आ गए बैटिंग करने के लिए। कमाल की बॉलिंग की है शार्दुल ने इस ओवर में, अब तक पिक किया। इस बार रीच में बॉल था, बिल्कुल आगे की लाइन, और कहीं ना कहीं इस बार ऑफ कटर डालना चाह रहे थे और बिल्कुल तैयार थे इस गेंद के लिए अमय पाटिल टाकी गांव के। और इस टीम की तरफ से एज आइकॉन खेलते हुए आते ही पहली बॉल पर 6, टीम का स्कोर पहुंचा है 24-24 पर। तैयार थे मानो जैसे अंदर आने की गेंद के लिए और बिल्कुल विद द टर्न गेंद को खेला है। इस बार तेज बॉल था, उतना ही हैरत अंगेज शॉट, बैक टू बैक 2 सिक्सर्स। पिछली गेंद पर स्क्वायर लेग के ऊपर से, इस बार लॉन्ग ऑन के ऊपर से यहां पर अमय पाटिल ने आते ही जलवा बिखेरा है। जो हल्का सा दबाव इस ओवर में बन रहा था उसको कम किया है आइकॉन खिलाड़ी टाकी गांव के अमय पाटिल के बैट से 2 लगातार 6। स्कोर पहुंचा है 30 रन पर, 30 रन। अब तक शुरुआत की 3 गेंदों पे उल्लेख करें तो सिर्फ 1 रन वो भी एक्स्ट्रा के जरिए खर्च किया था शार्दुल चौधरी जो टीम के कैप्टन है, तलेगांव वाडी टीम के है। लेकिन उसके 2 गेंदों बाद, विकेट गिरने के बाद आते ही कोहराम मचाया ग्राउंड के अंदर अमय पाटिल ने। दबाव अब थोड़ा सा शार्दुल के ऊपर। अगली गेंद, ये बढ़िया यहाँ पर लेग कटर था, पड़ने के बाद बाहर की तरफ कट होता हुआ लेग स्पिन कह लीजिए, बाकी का काम किया वहां पर सूरज पाटिल ने। ओवर की समाप्ति, कुल मिलाकर इस ओवर में टोटल रन आए 12 रन। 2 ओवर के खेल के बाद टोटल स्कोर है स्कोर कार्ड पर 30 रन। cricklive.official इंस्टाग्राम पेज, वहां पर जाकर आज पहले दिन के जितने भी खेल हुए, कई यहाँ पर कह सकते कि स्टाइलिश जो शॉट सिलेक्शन हो, विकेट्स हो, मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी, किस टीम का मैच होने वाला है, सभी अपडेट्स आप cricklive.in के जो इंस्टाग्राम पेज पर आप जाकर
जरूर फॉलो कीजिए और आने वाले 2 दिन तक सभी अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे। रोहित भंसोड़े वहां पर ऑपरेटिंग कर रहे हैं इंस्टाग्राम पेज, साथ ही साथ 70,000 के करीब आज व्यूवर्स ने आज ये टूर्नामेंट देखा है। 80,000 क्रॉस हो चुका है, क्या बात है। मेरे ख्याल से अभी भी मैचेस बचे हैं, जैसे 1 लाख का आंकड़ा आराम से पार हो सकता है। और जिस हिसाब से प्रेम और प्यार दिया cricklive.in पे हमारे दर्शकों ने, उनका हम जरूर धन्यवाद कहना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। नए ओवर की शुरुआत, ओवर नंबर 3 में बॉलिंग करने आए हैं राहुल यादव, टीम के अनुभवी खिलाड़ी। नेट्स में थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हुए वाकलन के सितारे आप देख सकते हैं, महाराष्ट्र बाइकर मैन सुप्रसिद्ध खिलाड़ी केतन मात्रे अगले मैच की तैयारी। और इस बार भावनेश के बैट से कवर के ऊपर से खेलने का प्रयास था, फील्डर की जजमेंट खराब। राहुल बिल्कुल खुश नहीं होंगे, जो बॉलर है राहुल यादव। फील्डर की गलती है और खामियाजा ये कि 4 रन ऐड होंगे यहां पर बेंटकल टीम के स्कोर कार्ड में। भावनेश के बैट से 4 टीम का स्कोर है 34। नए ओवर की शुरुआत चौके के साथ की है यहां पर बेंटकल के बल्लेबाज भावनेश ने। रोकना चाहिए था बॉल, ये कहीं ना कहीं आप उच्च स्तरीय टॉप क्लास टूर्नामेंट खेल रहे, जिस टूर्नामेंट में आपको कई बड़ी टीमें खेलते हुए नजर आ रहे। अगले राउंड में अगर जाना है तो अगर इस तरह की फील्डिंग होगी तो फिर कहीं ना कहीं निराशा है फिर फील्डिंग टीम के लिए। 34 रन हो चुका है 4 ओवर का मैच, 3rd ओवर चलता हुआ, तीसरी गेंद। और इस बार पिक किया है गेंद को, गेंद जाता हुआ स्क्वायर लेग रीजन में। फील्डर की भरपूर कोशिश, पूरी कोशिश की कैच को पकड़ने के लिए और अंपायर सिग्नल 1 रन डिक्लेयर। बैट्समैन हालांकि चौका लगाना चाह रहे थे, स्क्वायर लेग, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग जो एरिया है वहां से, हालांकि सिर्फ 1 रन दिया गया। स्कोर पहुंचता हुआ 35 पर। सेकेंड ओवर में 12 रन आए थे, तीसरा ओवर फिलहाल शुरू है। 3 गेंदों में अब तक 5 रन खर्च किया राहुल यादव ने। स्ट्राइक पर भावनेश, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन। ओ प्ले एंड मिस, ऑन साइड में स्लॉक करने की कोशिश। बॉलर स्मार्ट बॉलिंग करते हुए, पड़ने के बाद गेंद उनका बाहर की तरफ कट होता हुआ। यही कोशिश करनी है जब 360 ग्राउंड नहीं होता है, तो कोशिश यही करिए कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा थोड़ा सा एक्स्ट्रा बॉल जो बाउंस होता है उसको यहाँ पर डिलीवर करे। अगर एज भी लगता है तो पीछे 1 ही रन होगा। इस बार कैच की संभावना थी, एक और कैच ड्रॉप हुआ है। आज जिस टीम ने कैच छोड़ा है उस टीम ने मैच भी छोड़ा है। बोनकुड़े टीम के हाथ से कैच छिटका था, वहां से मैच छिटका। कैचेस विन द मैचेस। और 35 रन के स्कोर पर सूरज का कैच छूटा था पिछले मैच में। एक बॉल बचा है अभी भी, क्योंकि इस ओवर में एक भी एक्स्ट्रास नहीं दिया गया है। पहला बॉल डॉट, उसके बाद बाउंड्री, फिर सिंगल, फिर डॉट, फिर सिंगल। एक बॉल बाकी अभी भी। 36 स्कोर कार्ड। अमय पाटिल 3 बॉल फेस किया, जिसमें से 2 छक्के हैं। 12 रन पर बैटिंग कर रहे हैं दोनों ही। अब तक 12 रन जो आए हैं बाउंड्रीज के जरिए। हॉरिजॉन्टल बैट स्ट्रोक से इस बार स्ट्रोक खेला था। फील्डर आगे खड़े थे, हालांकि जजमेंट अच्छा था, बॉल स्टॉप करने में सक्षम हुए और सिर्फ 1 ही रन ले पाई है वहां पर बैटिंग टीम। ओवर की समाप्ति, स्ट्राइक रखेंगे अगले ओवर में। आखिरी ओवर में अमय पाटिल, टाकी गांव के खिलाड़ी जो खेल रहे हैं बेंटकल टीम की तरफ से एज ए आइकॉन। 3 ओवर के बाद टोटल स्कोर है 37 रन बने। 12.5 के औसत के हिसाब से रन बन रहे हैं 3 ओवर के बाद। 37 रन स्कोर कार्ड पर। चलते डीजे की तरफ। चला टॉस साठी यानंतरचा होणारा सामना असेल अधिराज 11 नेरूल वर्सेस निशांत 11 दादरपाडा। इनिंग ब्रेक मध्ये आपण नक्कीच टॉस करणार आहोत। टॉस साठी या दोन्ही टीमचे कॅप्टन। यानंतरचा होणारा सामना दादरपाडा वर्सेस नेरूल गाव, नवी मुंबई वर्सेस उरण परिसर, 2 समोर टीम असेल। व्हाइट +1, 2 रन एड ऑन होगा स्कोर कार्ड में। ओवर की शुरुआत थोड़ा सा कह सकते हैं खराब। बॉलिंग करने आए हैं
आमिर वाघमारे लास्ट मैच में आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की थी, इन्होंने प्रभावित किया था। ये छोटा तीर जरूर है लेकिन घाव गंभीर करता है, वैसे खिलाड़ी है आमिर। टैलेंट खूट खूट कर भरा हुआ है। आखिरी ओवर में हालांकि इनको गेंदबाजी अब सौंपा गया है डीएस स्पोर्ट्स तलेगांव वाडी टीम की तरफ से। स्कोर है टीम का 39। वेल बोल्ड, अनदर गुड डिलीवरी, हार्ड लेंथ बॉल था, पर्दे के बाद अंदर आया, सीम पोजीशन लाजवाब और कमाल की गेंदबाजी कर रहे आमिर वाघमारे। लास्ट मैच में भी प्रभावित किया था, इस मैच में भी इन्होंने अच्छी गेंदबाजी की शुरुआत कर दी है। टोटल स्कोर है 39। 50 का आंकड़ा लेकर चल रहे बेंडकल टीम, एटलीस्ट यहां पर 50 रन जरूर बने। वेल बोल्ड और मेरे ख्याल से ट्रीमर बॉल था ये। बॉल बेल्स को किस करती हुई गई है, अंदर आती हुई गेंद बैट्समैन को बाहर किया है। टाकी गांव के डेंजरस बैट्समैन यहां पर आईफोन खिलाड़ी का विकेट लिया मैं पाटिल का। आमिर वाघमारे वंस अगेन छाते हुए अपनी गेंदबाजी के जरिए बैटर हुए आउट। नंबर 5 पर तनीश घरत, बड़े हिट से भी लगा सकते हैं लेकिन आसान होगा नहीं। आमिर वाघमारे आग उगलती हुई उनकी गेंदबाजी, पिछली गेंद पर ही विकेट लिया इन्होंने। एक्शन देखिए, बॉलिंग की रिलीजिंग मूवमेंट देखिए, उसके बाद जो टप्पा है पड़ने के बाद जिस तरह गेंद अंदर आ रही है, बाउंस उतनी हो नहीं रही है, बैट्समैन को लग रहा है अंदाजा कि टप्पा खाने के बाद उनके बिल्कुल कह सकते कि विश तक बॉल आएगा, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं कि कमाल की बॉलिंग की है, लाइन और लेंथ सटीक और उसमें खास तौर पर वेरिएशंस। आमिर वाघमारे वेल डन, कमाल की बॉलिंग। एक और डॉट बॉल, प्ले एंड मिस। लगातार मुश्किलें यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। आखिरी ओवर में अगर रन ना आए तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो पहले ओवर में पहली इनिंग में जो टीम गेंदबाजी कर रही है उन्होंने अपना मोमेंटम आखिरी बॉल, मात्र 3 रन आए हैं इस ओवर में। यह टर्निंग पॉइंट हो सकता है इस मुकाबले का। आमिर वाघमारे आखिरी बॉल लेकर 3 रन दिए सिर्फ। बड़ा हिट लगाने का प्रयास और एक और डॉट बॉल। बॉलिंग पसंद आई तो एक बार आमिर के लिए जोरदार तालियां। कद जरूर छोटा है लेकिन टैलेंट खूट खूट कर बड़ा हुआ है। आमिर वाघमारे वंस अगेन अपने कप्तान को इन्होंने इंप्रेस किया है और टोटल स्कोर 40 पर रोका है यहां पर तलेगांव वाडी टीम ने। तो बेंडकल टीम ने 41 का लक्ष्य दिया। चला टॉस अटिया, अधिराज 11 नेरुलगांव वर्सेस मॅच असेल 4 षटकांचा अगेन्स्ट निशांत 11 दादरपाडा। दादरपाडा, निशांत 11 दादरपाडा टीमचे कॅप्टन। चला दादरपाडा टीम, निमिष मोहिते किंवा करण मडवी कोणी पण असेल टॉस करून घ्या प्लीज, नंबरची विनंती असेल। 4 षटकांचा मैच यानंतर 41 का लक्ष्य, जो आंकड़ा 50 तक देखने को मिल रहा था वहां पर 40 पर ही रोक दिया। आमिर वाघमेरे की लाजवाब गेंदबाजी, सिर्फ 3 रन आखिरी ओवर में और जीतने के लिए 41 का टारगेट। बेंडकल टीम को डिफेंड करने हैं लक्ष्य। मजा आएगा ये मैच में, बने रहिए देखते रहिए क्योंकि आप देख रहे हैं एसएन ग्रुप धारावी आयोजित स्वर्गीय अनंत अन्ना मात्रे ट्रॉफी 2025। आज कौन सी टीम टॉप 3 में पहुंचेगी उसके लिए यहाँ पर चलता हुआ है बीच मैदान पे ये युद्ध, क्रिकेट का संग्राम। टॉस होने जा रहा है अगले मैच का, दादरपाड़ा वर्सेस
अधिराज 11 नेरुलगांव टीम के बीच। और जैसे सेकंड इनिंग की शुरुआत होगी कमेंट्री बॉक्स में जयेश भोसले सर का आवाज आपको सुनने को मिलेगा। वॉइस ऑफ महाराष्ट्र हमारे साथ आज जुड़े, वेलकम। आघाडीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होते। छोटेखानी आव्हान मैदानाच्या आतमध्ये राहणारा 41चा पाठलाग करायचा आहे। 40 बांधल्यात 41चं लक्ष आहे। प्रफुल्ल पाटील अर्थात चॅम्बो मैदानाच्या आतमध्ये बॅटिंगसाठी दाखल होते। प्रफुल्ल पाटील आणि त्याच्या साथीला शार्दुल चौधरी याला आपण पाहत आहोत। पहा या दोन सामन्यांमध्ये जास्तीच्या धावा बनवणाऱ्या एका संघाला बाय मिळणार आहे, कारण 4 संघ आणखीन एक मॅच पुढची खेळवली जाईल। या सामना आणि पुढचा सामना या दोन सामन्यांमध्ये अर्थात 4 संघांपैकी जो विजेता राहील आणि सर्वाधिक धावा जो संघ बनवेल त्यापैकी एकाला बाय मिळेल, कारण आधीची बाय एका संघाला मिळाली आहे तो संघ खेळण्यासाठी तयार आहे। जो संघ कमी धावा बनवेल त्याला धारावे सोबत खेळायचं आहे आणि जो जास्त धावा बनवेल त्याला बाय मिळेल। आणि धारावे आणि जो संघ या मॅच मधला अर्थात जो लो स्कोरिंग मॅच बनवेल त्याच्याबरोबरची मॅच राहील। जो जिंकेल धारावे आणि त्या संघातला तो अर्थात शेवटची मॅच खेळवली जाणार आहे। याकडे लक्ष वेधूयात। प्रफुल्ल पाटील चॅम्बो बोर्लेचा खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये बॅटिंगसाठी, त्याच्या साठीला मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतो आहोत शार्दुलला आपण पाहतो आहोत। शार्दुल चौधरी आणि त्याच्या साथीला प्रफुल्ल पाटील। सामन्याला सुरुवात तर पहिला षटक घेऊन टाकीगावचा अर्थात अमेय पाटील टाकीगाव एक्सप्रेस। पहिला बॉल अतिरिक्त उसळी दिशाहीन बॉल राहिला, गोलंदाजाला इथे दंडित करण्यात आलं। प्रफुल्ल पाटीलला आपण पाहत आहोत। बोर्ले गावाला बिलॉंग करणारा हा खेळाडू। खरं तर बोर्ले गाव म्हटलं तर क्रिकेटर जास्तीचे पाहायला मिळतात, तथा या गावाने 24 लाईव्ह इव्हेंट्स दिलं संदेश पाटील। यावेळेला पहिला बॉल फेस करत असताना प्रफुल्ल पाटीलच्या बॅटमधून चॅम्बोने ठोकलाय षटकार। प्रफुल्ल पाटीलची देहबोली अगदी सारं काही स्पष्ट करून जाते की तो आक्रमकतेने धारण केलेली फलंदाजी करेल। हाफ ट्रॅकर बॉल ऑन साइडला दे घुमा के चॅम्बोचा आणखीन एक तडाखा, लगातारचा दुसरा, ताकदीचा वापर आणि टायमिंग प्रॉपर षटकार। ग्रहण लागलं होतं परंतु हे ग्रहण आता दूर केलंय चॅम्बोने। केवळ 2 बॉल मध्ये 14 धावा कुठून काढल्यात। गोलंदाजाला पहिल्या 2 बॉल वरतीच हाण आणलंय, कारण 14 धावा पहिल्या 2 बॉल वरती आलाय। छोटेखानी धावसंख्येचा पाठलाग करत असताना 41चा पाठलाग करायचा, 2 बॉलला 14 बनल्यात। पुढचा बॉल यावेळेला ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, शॉर्ट मिड विकेटच्या क्षेत्ररक्षक वेगाने चेंडूवरती येतोय, धाव मिळणार नाही आहे। डॉट बॉल अमेय पाटीलला आपण पाहत आहोत। टाकीगाव उरण तालुका आणि याच टाकी गावाचा खेळाडू, आयकॉन खेळाडू म्हणून या संघामध्ये खेळतोय बीसीसी बेनकबी। हाफ ट्रॅकर बॉल, वॉट अ स्ट्रोक, हैमर डाउन द ग्राउंड ओवर द बॉलर हेड, स्ट्रेट हिट, ग्रेट हिट। चार बॉल मध्ये 20 धावा धाव फलकावरती पाहायला मिळाल्या। चॅम्बो यावेळेला देखील ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न, बॉल शरीरावरती आदळला। ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न इथे हाणून काढला गोलंदाजाने। पहिल्या मॅच मध्ये चॅम्बोने आपल्या अगदी चाहता वर्गाला निराश केलं होतं, परंतु या सामन्यामध्ये त्याची बॅट धावांची भाषा बोलतीये, षटकार आणि चौकार ठोकतोय। आणखीन एक ऑन साइडला गॅप शोधण्याचा प्रयत्न केला, क्षेत्ररक्षक पोहोचतोय त्या ठिकाणी, वेगाने चेंडूवरती येत असताना पाहायला मिळाला होता।
मृगान ठाकूरला आपण त्या ठिकाणी पाहायला मिळाला. चेंडूवरती तो आला, संघासाठी धाबा रोखल्यात. पहिल्या षटकाचा खेळ संपतोय. 21 धावा धावफलकावरती आहेत. नेक्स्ट मॅचचा नुकता टॉस झालाय, टॉस जिंकलाय तो नेहरू टीमने आणि आपण देखील तयार आहोत पुढच्या सामन्यासाठी. पहिल्या षटकाचा खेळ संपला. 21-0 41चा पाठलाग करत असताना DS तळेगाववाडी टीम. बॉल आणि वीजची आवश्यकता आहे. जुगल घरात गोलंदाजी मार्कवरती दाखल होतोय. पहिला बॉल जुगल घराचा ऑन साइडला. काय भव्य स्वागत केलंय. ठोकलाय षटकार. नव्हते. आणखीन एकदा लगातारचा दुसरा येतोय की काय. पूल तर केलाय. हा पूल पॉवरफुल, वंडरफुल, डिलाइटफुल अँड सक्सेसफुल आहे का पाहावं लागेल. पंचांचा निर्णय अजूनही प्रलंबित आहे. डिसिजन पेंडिंग. निर्णय इथे तिसऱ्या पंचांकडे पाठवला जातो का हे देखील पाहणं गरजेचं आहे, कारण कॅमेरामध्ये फोकस केलाय. निर्णय अजूनही प्रलंबित आहे. साइड अँगल कॅमेरामॅन पाहायला मिळाले होते. विथ कॅमेरा अँगलने आपण पाहतोय हा निर्णय प्रलंबित आहे. एक्झॅक्टली बॉल कुठून ट्रॅव्हल झालाय याची शहानिशा करण्यात येईल. पंचांचा निर्णय अजूनही आपण पाहत आहोत जो प्रलंबित आहे. हा षटकार धाव मिळतील त्या 6. हा येतोय प्रफुल्ल पाटीलच्या बॅटमधून षटकार. एकंदरीत प्रफुल्ल पाटीलने अद्याप 5 षटकार ठोकले आहेत. वैयक्तिक 31 धावसंख्येवरती तो नॉट आउट आहे. यावेळेचा बॉल अगदी आपण पाहिलं ना तर टर्न केलं होतं. बॉडीचे रिफ्लेक्शन्स अगदी वेगाने बदलले होते. ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न. सिंगल येते. एकेरीच्या मदतीने संघाची धावसंख्या वधारेल. 34 धावा धावफलकावरती आहेत. 15 बॉल आणि केवळ 7 ची आवश्यकता राहिली आहे. 15 चेंडू आणि 7 धावा. स्ट्राईक रेंजवरती यावेळेला शार्दुल चौधरीला आपण पाहत आहोत. जुगलचा हाफ ट्रॅकर बॉल समोर खेळलाय. सिंगल घेणं गरजेचं राहणार आहे. एक स्लीपर पार्टनरची भूमिका आहे. स्लीपिंग पार्टनर कसा असतो ना शार्दुल इथे दाखवून देतोय, कारण तो मोठे स्ट्रोक खेळण्याचा प्रयत्न करत नाहीये. नॉन स्ट्राईक रेंजवरचा बॅटर जर 32 वरती नॉट आउट आहे, त्याने 5 षटकार ठोकले. त्याला स्ट्राईक रेंजवरती आणणं गरजेचं आणि ते केलंय. 6 ची गरज. 14 बॉलचा खेळ शेष. हेलिकॉप्टर मॅच फिनिश यदा कदाचित होते का. होय, सामना इथे संपवलाय. प्रफुल्ल पाटीलने केवळ आपण पाहिलं ना तर 11 बॉल मध्ये हा सामना संपला. 13 बॉल राखत असताना आणि 10 विकेटने मॅच जिंकली आहे. ती अर्थात पाहायला मिळते राजिक वॉटर सप्लायर 11 DS तळेगाववाडी टीमने हा सामना इथे जिंकला. चला नेहरू संघ आम्ही आपलं लक्ष वेधतोय. चला अधिराज 11 नेहरू टीमने बॅटिंग घेतली आहे. अर्थात निशांत 11 दादरपाडा. निशांत 11 दादरपाडा. चला मैदानाचा ताबा घ्या. पहा या मैदानावरती धावा बनतात, परंतु जर एखादा गोलंदाज चांगली गोलंदाजी करतो तो महत्वाचा राहतो. शेवटचं षटक ज्या गोलंदाजाने केवळ 3 धावा खर्च केला, 1 विकेट प्राप्त केला होता, तो अमीर वाघमारे या मॅच मध्ये राहतोय प्लेअर ऑफ द मॅचचा हकदार. चॅम्बो वेल प्लेट. 10 बॉल 38 धावांची खेळी. 6 षटकार ज्यामध्ये इन्क्लुडिंग राहिले तो अर्थातच